Hello students, this video is about image formation by a concave mirror. You all know that there are two types of spherical mirror, that is concave mirror and another one is convex mirror. But in this video we only discuss about the image formation by a concave mirror. So before starting this topic we have to know that there are some rules according to which we trace the image formed by concave mirror. So first rule is that कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पोल. ये हमारे पास एक्स डैश एक प्रिंसिपल एक्सिस है. इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज़ कॉल्ड रेडियस, and the midpoint of this distance is known as focus, which is denoted by capital F, and the distance between focus and pole is known as focal length. तो ये तो सारे कुछ important points थे. हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी कोई हमारी लाइट रे इन्फिनिटी से आएगी और दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दैट कनकेव मिरर, और इन्फिनिटी से आने के बाद जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होगी कनकेव मिरर पे, तो जब वो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी देन ऑलवेज पासिंग थ्रू द फोकस. ये लाइट हमारे पास इंसिडेंट लाइट इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. सो दिस लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासिंग थ्रू द फोकस. नेक्स्ट वन रूल इज़ व्हेन कोई भी लाइट हमारे पास इन्फिनिटी से आ रही है लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है, देन लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी टकराने के बाद वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी. इसमें आप देख पा रहे हो ये लाइट रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे हमारे को मिलती है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. सो रिफ्लेक्टेड रे इन दिस केस फोकस से पास आउट होगी, बट इन दिस केस जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने के बाद फॉल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी. दिस इज सेकेंड रूल. नाउ थर्ड रूल इज़ जब भी कोई इनफाइनाइटली डिस्टेंस से हमारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, और वो भी फोकस से पास होते हुए जब उसके ऊपर फॉल कर रही है, देन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी आफ्टर दैट जो हमें मिलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी. नेक्स्ट रूल इज़ जब भी कोई इंसिडेंट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है एंड आफ्टर इंसिडेंट इट रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मैनर जैसे कि इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, तो ऐसे ही पाथ को वो फॉलो करेगी बट इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो दीज आर द फोर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इन्हीं रूल्स के ऊपर हम बेस्ड सारे इमेज फॉर्मेशन जो कि कनकेव मिरर बनाता है वो सारे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट केस इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. उस केस में हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, क्या साइज़ होगा उस इमेज का और कैसा नेचर होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपको इमेज फॉर्मेशन भी करनी होगी और उसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होगी. सो फर्स्ट केस इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एन इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो जैसे कि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो वो रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज फोकस से पास आउट होगी. सो ये हमारे पास कुछ इंसिडेंट रेज हैं जो कि इन्फिनिटी से आ रही हैं. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द रेज जो रिफ्लेक्टेड रे हमें मिलेगी वो सारी फोकस पे मीट करेंगी, मतलब फोकस से पास होंगी. ऐसे भी पास हो सकती है अगर इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर दें, लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये सारी रेज मीट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज फोकस. और यू नो दैट कि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं एंड कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट कराता है, कन्वर्ज करा देता है, बट
जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, जब भी कोई लाइट रेज इंसिडेंट कर रही है तो वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो लाइट रे जो स्प्रेड हो रही है वो फोकस से आ रही है, जो कि इमेजिनरी यहाँ पे वर्चुअल फोकस होता है इस कन्वेक्स मिरर का। इसीलिए हम इसको एक डाइवर्जिंग मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, और कनकेव मिरर को हम एक कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर की तरह ट्रीट करते हैं, और कह सकते हैं वो एक कन्वर्जिंग मिरर ही है, कन्फर्म है। जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुई, अब हम इसकी अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम लिखें तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है दैट इज़ एट एफ, मीन्स फोकस पे हो रही है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो हमें इमेज फॉर्मेशन जो मिली उस ऑब्जेक्ट की दैट इज़ एट फोकस। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर के सामने रखा है और आपको उसी के सामने अगर इमेज मिल रही है, अगर आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर इमेज मिल रही है उस ऑब्जेक्ट की, दैट मीन्स वो इमेज रियल है। अदरवाइज अगर आपकी यही इमेज यहाँ कहीं जाके बनती, मतलब बिहाइंड द मिरर, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जितने भी पॉइंट जहाँ पे भी रियल वर्ड आएगा ऑलवेज उसके साथ इन्वर्टेड ही आएगा, क्योंकि रियल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर उल्टी होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस कह सकते हैं हम, या फिर ऑल केसेस भी बोल सकते हैं। और जहाँ पे वर्चुअल वर्ड आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड लगेगा, बिकॉज जो वर्चुअल इमेज हमें मिलेगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा सीधी होगी और रियल इमेज हमेशा हमें उल्टी मिलेगी। इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें इमेज मिल रही है फोकस पे, तो हम इस इमेज को बोलेंगे कि रियल है, और साथ में रियल के साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड। आप यहाँ से देख सकते हो कि ये साइज़ जो है इमेज का बहुत ही छोटा है, बहुत ही पॉइंट साइज्ड है। तो साइज़ के बारे में अगर हम लिखें तो मच स्मॉलर इन साइज़ दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था उससे इमेज का साइज़ बहुत ही छोटा है। ये इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपको हर एक केसेस में लिखनी होगी। दिस इज़ द फर्स्ट केस, ये हमने ड्रॉ किया डायग्राम अकॉर्डिंग टू द रूल। नाउ नेक्स्ट केस इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मीन्स अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तब उस केस में हमें इमेज कैसी मिलेगी, उसकी नेचर कैसी होगी, साइज़ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। दिस इज़ अ कनकेव मिरर, जिसका एक पार्ट जो आउटर पार्ट है वो पेंटेड है, एंड ये जो अंदर का पार्ट है दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस पॉइंट इज़ नोन एज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि सेकेंड केस है हमारा कि जब ऑब्जेक्ट हमने बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, कभी भी ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे पॉइंट साइज में नहीं रखना। ऑलवेज कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, जैसे आप एक कैंडल को भी रखते हो तो कैंडल की इमेज आपको उल्टी मिलेगी, तो उस कैंडल की कुछ ना कुछ हाइट तो है ना। आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे पॉइंट है और फिर उसको डायरेक्ट उस तरीके से आप पॉइंट समझ के एक ऑब्जेक्ट को नहीं रखना कहीं पे भी। दिस इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पीछे रखा है ऑब्जेक्ट, तो ये लाइट रेज सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी, स्प्रेड होंगी, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू रूल चलना है। लाइट रेज सीधी जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग और फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हमारा जो रूल कहता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास आउट होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी फोकस से पास आउट हुई। सेकेंड केस, जो सेकेंड रूल हम लगाएंगे कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी पाथ से वापस चल जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। इट मीन्स ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और आप देख सकते हो कभी भी इस इमेज को इस तरीके से नहीं लिखना, इस तरीके से एरो हेड नहीं बनाना। मीन्स ये इमेज कैसी है हमारी, उल्टी, क्योंकि यहाँ पॉइंट बना है, ये इमेज का पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड। और आप देख सकते हो रियल इरेक्ट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज मिली है, और जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आपको इमेज मिलेगी इट मीन्स वो इमेज रियल होगी, और साथ में रियल के साथ इन्वर्टेड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम लिखें, करेक्टरिस्टिक्स लिखें, तो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, दोनों के साइज में कितना डिफरेंस है। इमेज साइज छोटा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट साइज, सो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड इमेज इज फॉर्म, बनी कहाँ है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनी है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रखा हुआ है, उस केस में इमेज कहाँ बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। सो अकॉर्डिंग टू रूल, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट फॉल होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एंड अकॉर्डिंग टू रूल जब भी इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास आउट होगी। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से पास आउट हो रही है। सेकेंड रूल कहता है कि कोई भी लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जब फोकस से पास आउट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये लाइट रे जो इंसिडेंट लाइट रे है ये फोकस से पास आउट हो रही है, और आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सो ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज हमारी एक पॉइंट पे यहाँ मीट कर रही है, जो कि पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन है, जहाँ पे हमारी इमेज बन रही है उस रियल ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो इमेजेस इन्वर्टेड, उल्टी है इमेज, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेजेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है। सो हम कह सकते हैं कि इमेजेस फॉर्म्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज की फॉर्मेशन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हुई है। और अगर साइज़ की बात करें तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही बड़ा इमेज का साइज़ है, तो दोनों के साइज़ क्या है, सेम, तो सेम साइज्ड। ये इनकी इसकी तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी and focus F. So in this case you have to see that when the object is placed between center of curvature and focus, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, सो हमारी जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कनकेव मिरर, एंड आफ्टर फॉलिंग दैट जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो फोकस से पास आउट होगी, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो भी इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास आउट होगी। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जो भी इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास आउट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सो दोनों ही लाइट रे एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, विच इज़ द पॉइंट जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। और हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर आउट होती है कि जब हमने अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था उस केस में इमेज फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो रही थी, बिटवीन। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा तो उस केस में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स दोनों ही केसेस एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो करेक्टरिस्टिक्स हमें लिखनी है दैट इज़ इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इमेज कैसी होगी, रियल, और साथ में उल्टी है, हम देख सकते हैं डायग्राम में, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ की बात करें तो दिस इज़ द साइज ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द साइज ऑफ एन इमेज, जो कि क्लियरली सीन है कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज ग्रेटर है। सो लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, इमेज इज़ लार्जर इन साइज एंड इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है। नाउ द फिफ्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। इससे पहले हमने एक केस पढ़ा है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज फॉर्मेशन फोकस पे हुई थी, फर्स्ट केस था वो। लेकिन इस केस के अंदर जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है उस केस में हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। सो अकॉर्डिंग टू रूल जब हमने अपना ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा एंड जो इंसिडेंट लाइट रे है वो फॉल करेगी, इंसिडेंट लाइट रे फॉल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कनकेव मिरर के ऊपर, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स एक्ट एंड पासिंग थ्रू द फोकस, जो कि रूल कहता है कि जो भी लाइट रे इंसिडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास आउट होगी।
अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल कहता है कि ये लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी उसी पाथ से रिट्रेस होगी। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये रूल पढ़ा था इस तरीके से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस ये उसी पाथ से रिट्रेस हो रही थी। तो सिमिलर इन दिस वे, अगर यहाँ पे हमारी कैंडल है या ऑब्जेक्ट है तो उसकी रोशनी यहाँ पे भी जाएगी, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दैट सरफेस ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। इट मीन्स आगे कोई भी फर्दर चांसेस नहीं है कि कहीं एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को मीट कर पाए। सो हम कह सकते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे जाके कहीं पे मिलेगी। सो इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इमेज इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी इमेज जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा है। और जब इमेज हमारी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इस तरीके से जाएगी तो आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम मेज़र करें साइज़ ऑफ द इमेज तो ये तो फिर भी बहुत ही कम है और बहुत ही बड़ा साइज़ होगा उस इमेज का, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्मॉल साइज्ड है। तो हाईली एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज को हम यहाँ पे वर्ड दे रहे हैं एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। So image is very enlarged or magnified than the object. Now the next case is when the object is held between focus and pole. जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में रखा होगा सो आफ्टर दैट जो लाइट रेज फॉल करेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कनकेव मिरर की एंड पासिंग थ्रू द फोकस, बिकॉज रूल कहता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास आउट होगी। एंड सेकेंड रूल इज़ जो भी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। आपने ये डायग्राम पहले भी पढ़ा होगा कि इससे जैसे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से के ऊपर फॉल कर रही है आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो सिमिलर इन दिस वे जब ये यहाँ पे लाइट रे फॉल करेगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कनकेव मिरर की तो उसी पाथ से वो रिट्रेस हो जाएगी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो स्पेस है दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज का, दोनों ही ये रिफ्लेक्टिंग रेज काफ़ी दूर पैरेलल जाने के बाद भी कोई चांसेस नहीं है कि ये एक पॉइंट पे मीट करेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का इंक्रीज़ होता जा रहा है। यहाँ कम था और ज़्यादा हो गया और ज़्यादा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज़ नो चांस कि ये दोनों रेज कहीं जाके मीट करेगी। सो हम मान लेते हैं कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये रेज कहीं पे भी मीट नहीं कर सकती, तो बिहाइंड द मिरर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो बिहाइंड द मिरर जब हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड किया तो हमारे पास एक पॉइंट आया जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुई है। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो भी इमेज हमारी फॉर्म होगी दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन इन बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज फॉर्मेशन होगी दैट इज़ वर्चुअल, क्योंकि हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। हम वो मानते हैं कि चलो बनी होगी या कहीं दूर जाके बनी होगी, लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे। सो दैट इमेज इज़ वर्चुअल, और जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो इरेक्ट होगी सीधी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारी इमेज कैसी है, सीधी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो प्रॉपर्टीज़ जो करेक्टरिस्टिक्स हम इमेज की लिखेंगे दैट इज़ इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी है, इरेक्ट है क्योंकि सीधी है, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ था जब वो फोकस और पोल के बीच में रखा था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा है। सो वी कैन राइट इट दैट लार्जर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड इमेज कहाँ बनी है, जब ऑब्जेक्ट हमने इन फ्रंट ऑफ द मिरर बिटवीन फोकस एंड पोल रखा तो इमेज की जो फॉर्मेशन हुई दैट इज़ बिहाइंड द मिरर। So these are the three characteristics of concave mirror when the object is held between focus and pole. So this is all about image formation by concave mirror and the characteristics of the
image. So in this case we conclude that in all the 6 cases कि 5 cases के अंदर concave mirror real and inverted image बनाता है, जबकि सिर्फ एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, बहुत ही क्लोज रखते हैं ऑब्जेक्ट को इस पोल से, तब हमारे पास उस केस में इमेज हमें वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है, जबकि 5 केसेस में हमें रियल और इन्वर्टेड मिलती है.